हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। सो गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा और ये ज़रूर मिलाइएगा कि कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही दिया। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके लिए कि भारत के नए विदेश सचिव कौन नियुक्त हुए हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि भारत के नए विदेश सचिव कौन नियुक्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, हर्षवर्धन श्रृंगला। कौन नियुक्त किए गए हैं? हर्षवर्धन श्रृंगला, यानी 1 का जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि CAA जो काफ़ी चर्चित था आजकल, तो आपको बताना है कि CAA का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी CAA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखिएगा, CAA का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सोशल मीडिया के खिलाफ कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि सोशल मीडिया के खिलाफ कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ब्रिटेन है, ऑप्शन नंबर बी। सोशल मीडिया के खिलाफ कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश ब्रिटेन बना है, यानी 3 का जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटेन बिल्कुल राइट आंसर है। किस देश ने दुनिया का सबसे छोटा सोना का सिक्का बनाया है। आपको बताना है कि किस देश ने दुनिया का सबसे छोटा सोना का सिक्का बनाया है। तो याद रखिएगा किसने बनाया है, तो स्विट्जरलैंड ने, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि फीकी के नए अध्यक्ष कौन बनी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि फीकी की नई अध्यक्ष कौन बनी है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, संगीता रेड्डी। फीकी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? संगीता रेड्डी, यानी 5 का जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के मिष्ठान रसगुल्ला को GI टैग दिया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि किस राज्य के मिष्ठान रसगुल्ला को GI टैग दिया गया है। तो GI टैग किसे दिया गया है? उड़ीसा के रसगुल्ला को, यानी 6 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। भारत का पहला स्मोक टावर कहाँ स्थापित किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि भारत का पहला स्मोक टावर कहाँ स्थापित किया गया है। तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में, यानी 7 का जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, यानी नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो ये थे गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त। याद रखिएगा, गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त, यानी इसका ऑप्शन 2 राइट आंसर है। इनमें से किसे भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है, आपको बताना है कि इनमें से किसे भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को, यानी ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने आनंद मठ लिखा। आपको बताना है कि आनंद मठ किसने लिखा। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और इसमें सन्यासी विद्रोह के बारे में बताया गया है, यानी 10 का ऑप्शन 4 बंकिम चंद्र चटर्जी राइट आंसर होगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी और नरमपंथी से अलग हुए कब हुए थे। तो 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें उग्रपंथी और नरमपंथी अलग हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1907, और कौन सा अधिवेशन, तो सूरत अधिवेशन। अगला प्रश्न है कि 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की। आपको बताना है कि 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो किसने की थी? श्याम कृष्ण वर्मा ने, यानी इसका ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। आपको बताना है कि जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। तो जीव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया। तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था खुराना ने, यानी इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया, तो खुराना ने। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, आपको बताना है कि पानी का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है।
तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राजस्थान होगा। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? तो राजस्थान में। किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं? आपको बताना है कि किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। तो Cl2 को, यानी इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? आपको बताना है कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को। नीति आयोग क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि नीति आयोग क्या है। तो याद रखिएगा, नीति आयोग एक असंवैधानिक निकाय है, यानी 19 का जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। स्वप्नवासवादिता के लेखक कौन थे? आपको बताना है कि स्वप्नवासवादिता के लेखक कौन थे। तो कौन थे? भास थे, यानी 20 का जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है भास बिल्कुल राइट आंसर है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है, आपको बताना है कि राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हाथी गुफा लेक के साथ, यानी 21 का जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। पृथ्वीराज रासो के लेखक है, आपको बताना है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंदवर दाई, यानी इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो किसने बनवाया था? चंदेलों ने, यानी इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 1921 में मोपला विद्रोह जो शाखा थी, आपको बताना है कि मोपला विद्रोह किसकी शाखा थी। तो याद रखिएगा, खिलाफत आंदोलन की शाखा थी मोपला विद्रोह। जो मोपला आंदोलन या विद्रोह जो कब हुआ था? 1921 में। लास्ट प्रश्न है कि फ्रंटियर गांधी का असली नाम है, या फिर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो याद रखिएगा, अब्दुल गफ़ार खान। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके बता सकते हैं।